पवित्र शहर वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा का मंदिर है। इस रचनात्मक और अभिनव विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान हस्तियों के सहयोग से की थी। आइए हम और जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान हस्तियों के सहयोग से की थी, जिन्होंने भारत के विश्वविद्यालय के रूप में इसकी कल्पना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संसदीय कानून के तहत स्थापित किया गया था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के शिक्षा में के सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसने आधुनिक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं को जन्म दिया है और बड़ी संख्या में प्रसिद्ध विद्वानों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने इसके विभिन्न विभागों की शोभा बढ़ाई है। इस अग्रणीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल 1300 एकड़ है, जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें, व्यापक हरियाली, एक मंदिर, एक हवाई पट्टी और भव्य वास्तुकला वाले भवन हैं। परिसर का हवाई क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उड़ान भरने के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। मिर्जापुर जिले के बरकच्छा में विश्वविद्यालय का एक अन्य परिसर 2700 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित हुआ है। विश्वविद्यालय अंतर्गत 6 संस्थान, 14 संकाय, 144 विभाग और 4 अंतर विषयी केंद्र, महिलाओं के लिए एक संगठित कॉलेज और 3 संगठित विद्यालय शामिल है, जिसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, ललित कला और मंच कला की सभी शाखाओं से संबंधित विषयों की व्यापक शिक्षा की प्रदान की जाती है। इसमें 6 उन्नत केंद्र अध्ययन, विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 10 विभाग और बड़ी संख्या में विशिष्ट अनुसंधान केंद्र है। विश्वविद्यालय परिवार के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों और नस्लों के लगभग 15,000 छात्र, लगभग 1700 शिक्षक और 8,000 गैर शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। बड़ी संख्या में विदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका आदि के देशों से भी छात्र अध्ययन करने यहाँ आते हैं। विश्वविद्यालयों ने नए विचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के एकीकरण की भावना और ज्ञान एवं संस्कृति के विकास के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वस्तुतः सूक्ष्म जगत में ब्रह्मांड स्वरूप है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान है, बल्कि वाराणसी में एक सांस्कृतिक स्थल भी है। परिसर में भारत कला भवन संग्रहालय है, जिसमें भारतीय कला का विशाल संग्रह प्रदर्शित है, और नया विश्वनाथ मंदिर है, जो आध्यात्मिकता और एकता के सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बना हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, दरभंगा राज के महाराज रामेश्वर सिंह और नारायण वंश के प्रभु नारायण सिंह और आदित्य नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से की, जबकि विश्वविद्यालय मालवीय जी के दिमाग की उपज है। दिसंबर 1905 में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें सम्मेलन में मालवीय जी ने बनारस में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के अपने इरादे की सार्वजनिक रूप से घोषणा की। मालवीय जी ने अन्य भारतीय राष्ट्रविदों और शिक्षाविदों
से उनका दृष्टिकोण लिया। उन्होंने 1911 में अपनी योजना प्रकाशित की। उनके तर्कों का केंद्र भारत में व्याप्त गरीबी और यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीय की आय में गिरावट थी। योजना में भारत के धर्म और संस्कृति के अध्ययन के अलावा प्रौद्योगिकी और विज्ञान पर भी ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, यहाँ गरीबी में फंसे लाखों लोग तभी छुटकारा पा सकते हैं जब विज्ञान का उपयोग उनके हित में किया जाए। विज्ञान का ऐसा अधिकतम अनुप्रयोग तभी संभव है जब भारतीयों को उनके अपने देश में वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध हो। मालवीय जी की योजना में यह मूल्यांकन किया गया था कि विश्वविद्यालय के लिए सरकारी मान्यता ली जाए और उसके नियंत्रण के बिना संचालित किया जाए। उन्होंने विभिन्न कारणों से पूर्व के पक्ष में निर्णय लिया। मालवीय जी ने शिक्षा के माध्यम से प्रश्न पर भी विचार किया और प्रचलित वातावरण को देखते हुए अंग्रेजी से शुरू करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे हिंदी और अन्य भाषाओं को भी जोड़ा। मालवीय जी के दृष्टिकोण की एक विशेषता आवासीय विश्वविद्यालय के लिए वरीयता थी। उस समय के अन्य सभी विश्वविद्यालय जैसे बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास आदि विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय थे जो केवल परीक्षा आयोजित कराते थे और अपने संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को डिग्री प्रदान करते थे। मालवीय जी ने एनी बेसेंट के कारण का समर्थन किया और 1903 में उन्होंने स्कूल के छात्रावास के निर्माण के लिए वित्त पोषण के लिए दान जुटाया। मालवीय जी की योजना के प्रकाशन के बाद एनी बेसेंट ने मालवीय जी से मुलाकात कर अप्रैल 1911 में वाराणसी में विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपनी ताकतों को एकजुट करने पर सहमत हुए। मालवीय जी ने जल्द ही अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और पूरी तरह से विश्वविद्यालय के विकास और अपनी स्वतंत्रता गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। 22 नवंबर 1911 में उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने और धन जुटाने के लिए हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी को पंजीकृत किया। उन्होंने अगले 4 साल के लिए समर्थन जुटाने और धन जुटाने में बिताए। मालवीय जी ने काशी नरेश, प्रभु नारायण सिंह और दरभंगा राजा रामेश्वर सिंह बहादुर से शुरुआती समर्थन मांगा और प्राप्त किया। अरखा के ठाकुर जदुनाथ सिंह ने संयुक्त प्रांत के महान घरानों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के लिए विकास का योगदान दिया। 22 मार्च 1915 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री हरकोट बेटलर ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। उन्होंने अपने भाषण में विश्वविद्यालय के बारे में टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, यह कोई साधारण अवसर नहीं। हम आज भारत में एक नए और कई लोगों की आशा के अनुसार एक बेहतर प्रकार के विश्वविद्यालय का जन्म देख रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक 1 अक्टूबर 1915 में पारित हुआ और उस दिन भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंततः 1916 में स्थापित हुआ। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो लोगों के प्रयास का परिणाम था। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की नींव भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वसंत पंचमी के दिन 4 फरवरी 1916 में रखी। विश्वविद्यालय के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मालवीय जी ने महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र रे, पैट्रिक गोडसे, एनी बेसेंट जैसे प्रतिष्ठित अतिथि वक्ताओं को 5 से 8 फरवरी 1916 के बीच में विश्वविद्यालय विस्तार व्याख्यान श्रृंखला देने के लिए आमंत्रित किया। सुंदर लाल को पहला कुलपति नियुक्त किया गया और
विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक सत्र उसी महीने शुरू किया। विश्वविद्यालय का गान, जिसे कुल गीत कहा जाता है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर द्वारा रचित है।